हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप ये रीडिंग देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन, सभी स्टार साइन के लिए होने वाली है। आप मैरिड है, सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं हमको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। ऊपर जितने भी बीमार हैं उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो भी मैरिड हैं जल्दी एक साथ रहने लगे, जो सिंगल है उनके पार्टनर से जल्दी उनकी शादी हो जाए, नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी सभी की लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके पार्टनर को आपको छोड़ के भी जाना है, ठीक है। आपके ऊपर नाराज़गी भी जाहिर करनी है, आपको स्टॉक भी करना है, ठीक है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, 5 of cups. Okay, four of pentacles. The sun. Three of wands. Okay, victory. Six of wands. Strength. म्यूचुअल लव है गाइस। कुछ टाइम से आप दोनों का सेपरेशन ज़रूर चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में या फिर वो टाइम स्टार्ट हो चुका है कि आप दोनों के बीच में बराबर का प्यार होगा जितना रिश्ता शुरू होने के टाइम पर था। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हो सकती हैं, अगर व्हाट्सएप पे ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक करके आपको देखते हैं। एक नंबर आपको ब्लॉक कर रखा है तो दूसरे नंबर से आपको देखते होंगे कि आप कब तक ऑनलाइन है। वो पूरी तरह से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन है, क्या आप आगे बढ़ गए हैं,
कि आप भी आप उनका वेट कर रही हैं सारी एनर्जीज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो वापस आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ वापस इस रिश्ते की शुरुआत तो करना ही चाहते हैं। साथ में उनका उस थर्ड पार्टी से या जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था पर्सन, उन दोनों का आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं इन कार्ड्स को, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वो जिस भी एनर्जी में थे, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जी में थे, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी कज़न, उनकी कोई कॉलीग हो सकती है, किसी कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे उनका झगड़ा हो रहा है। और यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, उससे तो आर्ग्यूमेंट हो ही रहे हैं। आपके पार्टनर की अपनी फैमिली में भी आर्ग्यूमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। सच कहूँ तो आपका दिल दुखाने के बाद उनकी लाइफ से प्यार तो चला ही गया है, साथ में उनको उनके कर्मा जैसे मिल रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी से तो झगड़ा हो ही रहा है, उनके फैमिली में भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, फैमिली में भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, उनको अभी कोई समझ नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में उनका अपना कौन है और दुश्मन कौन है। सब जैसे सब लोग एक जैसे नज़र आ रहे हैं उनको। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर डेली रूटीन के जो काम हो रहे हैं वो सारे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इसमें है, किसी को बता नहीं पा रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमें एनर्जी दिखाते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब तक आप उनके साथ थे वो हर नेगेटिव एनर्जी का सामना कर रहे थे, हर तरह से अपना को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे थे। जैसे उन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला, किसी और थर्ड पार्टी में चले गए, तब से उनकी लाइफ में ना बहुत सारी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आ गई, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। ऐसे लोगों की असलियत उनके सामने आती जा रही है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, ठीक है, उन्हीं सब से उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है। बहुत से लोगों की ऐसी सच्चाई है जो उनके सामने आती जा रही है और वो उनके बहुत ज़्यादा अपने हैं। तो उनकी लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ ऐसी अच्छा उनके पास क्या है, आपके साथ बिताए हुए वक्त, बाकी अंदर से तो आपके पार्टनर रो रहे हैं, उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, इसलिए शायद वो भी आपको स्टॉक करते हैं, ताकि वो ये पता लगा सकें कि क्या आप भी उनका वेट कर रहे हैं। अगर उन्हें ये पता चलेगा तो वो वापस आपको आएंगे, कमिटमेंट देंगे, और सभी लोगों की बातें, जितने भी नेगेटिव पर्सन थर्ड पार्टी थे, सभी के बारे में आकर आपको बताएंगे, सारी चीज़ें आपके सामने आकर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने प्रॉमिस कर लिया साथ देने का, तो आप हर हाल में उनका साथ देंगे। अब आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, लेकिन आपने जब ठान ली कि हाँ मुझे अपने पार्टनर का साथ देना है, तो आप अब भी उसी एनर्जी में हैं, आप अब भी उनका वेट कर रहे हैं। तो यही सब एनर्जीज है जो आपके पार्टनर के आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से किसी ने कुछ हेयर कट करवाया है शायद। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो या तो मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर मिले थे, वही एक दूसरे को प्यार करना शुरू किया और काफ़ी समय तक बातचीत की, लेकिन आपके पार्टनर किसी और एनर्जी में चले गए, ठीक है। लेकिन आप तो कुछ लोग तो मिल भी लिए थे, कुछ लोग हैं जो नहीं मिले थे, बिल्कुल ही नहीं मिले, सोशल मीडिया पे भी बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हो गए, लेकिन सेपरेशन हो गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब आपके पार्टनर वापस तो आएंगे, साथ में वो डिसाइड करके आएंगे कि उन्हें आपको कमिटमेंट ही देना है। कहीं ना कहीं वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, हमें इस रिश्ते पे वर्क करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्हें भी हील होने की ज़रूरत है, उन्हें भी जजमेंट चाहिए। तो गॉड से वो प्रे कर रहे हैं कि अब इस रिश्ते में मुझे जजमेंट दो, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आपके पार्टनर खासा परेशान है अपनी लाइफ के अंदर। आपको यह तो अभी नहीं पता चलेगा, जब आपके पार्टनर आएंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ना चीज़ों का, तब आपको पता चलेगा कि वो उन्हें हर तरफ से है ना नेगेटिव सुनने को ही मिल रहा था, कोई उन्हें अपना नज़र नहीं आ रहा था। इस एनर्जी में जब आपके पार्टनर आएंगे, वो जजमेंट चाहते हैं, तो आपके पार्टनर के दिल में अब आपको खोने का डर बढ़ेगा, क्योंकि वो आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं। या तो हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अपने पार्टनर को जेलस करने के लिए कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें ऐसी डाली हों कि उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ चुका है या आ चुकी हैं, क्योंकि वो मुझे ये सोचते हुए लग रहे हैं अभी कि अच्छा मेरे से अलग हो गई, मेरा पार्टनर इतना खुश कैसे हो सकता है। इसी सब चीज़ के चलते आपके पार्टनर के दिल में धीरे धीरे आपको खोने का डर बढ़ रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत तो करेंगे ही, साथ में गॉड भी इस रिश्ते में नया सूरज लेकर आएंगे, नए से सब कुछ बहुत पॉजिटिविटी के साथ में शुरू होगा। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उससे थोड़ी देर पहले या बाद में आपको येलो कलर के कुछ फ्लावर्स दिख सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता जब आप मजबूती से बनेगा तो कभी नहीं टूटेगा, बहुत आगे तक जाएगा। बहुत आगे जाने का मतलब होता है ऑब्वियस है आप दोनों के रिश्ते में मजबूती आएगी, सिंगल्स की शादी होगी और इस रिश्ते में आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री मिलेगी। नेगेटिव कुछ नहीं होगा, इस रिश्ते में आपको विक्ट्री मिलेगी। जिन लोगों के पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही थी,
उनके पार्टनर की फैमिलीज तो मान ही जाएंगे, साथ में आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी होती हुई भी दिख रही है यहाँ पे। ओके, एनर्जी ओरिकल डेक से देखते हैं और क्या ही चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ का। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, हमारे व्यूवर्स को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर। ओके, द वर्ल्ड, आपके पार्टनर की विश बन चुके हैं अब आप लोग। वो चाहते हैं कि आपके साथ अब सारा रिश्ता अच्छे से वापस शुरू हो जाए। नंबर 29। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अभी मैंने कहा था कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ हील हो जाए, उनका रिश्ता हील हो जाए आपके साथ। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और खुशियाँ आने ही वाली हैं। आपकी पूरी लाइफ भी हील हो जाएगी और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छे से शुरू होगा। मतलब एक कहते हैं ना, वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाला, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ऊपर वाला है ना, खुशियों के रास्ते खोल देगा आपकी ज़िंदगी में। मैं थिंकिंग मैन, आपके पार्टनर क्लियरिटी तो देंगे, साथ में आपके इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं इतना खूबसूरत और इतना क्लियर रिश्ता, इतना प्यार जो बिना किसी रीज़न के था, मेरे पार्टनर के अलावा मुझे कोई नहीं कर सकता है। यही सब चीज़ें, इसी पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा। जो लोग पॉजिटिव नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है उस पर्सन के लिए अच्छा सोचना जो आपको रिश्ते में अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं पॉजिटिविटी आए आपके रिश्ते में, तो आपको खुद को भी पॉजिटिव होना रहेगा। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल्स आपके इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएंगे। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुल, आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया था आपको, तो उन सब चीज़ों को भी आपको भूल जाना है और अपने आप को पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो पिछला कुछ भी रिपीट नहीं करने वाले हैं। ना मुझे लगता है कि आपको कुछ शिकायत करनी चाहिए। शुरू में मत कीजिएगा, बाद में अगर कभी लगे आपको तो भी आपके पार्टनर आपको ही गलत ठहरा देंगे। द टेम्पल पाथ, आपको गॉड में सरेंडर करना है, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव कर लेना है, गॉड में बिलीव करना है और एंजल्स बैलेंस लेकर आएंगे। एंजल्स, गॉड ना एंजल्स भेजते हैं मदद के लिए। ठीक है, तो आपको एंजल्स पे बिलीव करना है, गॉड में सरेंडर कर देना है सारी चीज़ें इस रिश्ते में, और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। द मैजिशियन एंड द मिरर, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और खुशियाँ आएंगी। ओके, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, गॉड में सरेंडर कर दें, सभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं वो भी मुझे मेल करके क्वेरीज ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।